हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। बिकॉज एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वो लोग बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं। डेडिकेटली वो लोग काम करते हैं, लॉयल्टी से काम करते हैं और अच्छी सर्विस कस्टमर्स को देते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो हो पाता है। सो बिजनेस को प्रॉफिट कमा के देते हैं एम्प्लॉयज, बिजनेस के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसके लिए बिजनेस की उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले है जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि परमानेंट जॉब देना चाहिए बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज को। ज्यादा समय तक उनको टेम्पररी नहीं रखना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं रखना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि एम्प्लॉयज को अगर लॉन्ग टर्म तक टेम्पररी रखेंगे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेंगे तो उनको ऐसे डर लगा रहता है कि हमारा जॉब कभी भी जा सकता है और वो लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं या दिल लगा के काम नहीं करते या लॉयल्टी से काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए परमानेंट जॉब देना बहुत जरूरी है। जब परमानेंट जॉब एम्प्लॉयज को मिलता है तो वो लोग उनको एक मेंटल पीस मिलता है, मतलब मन की शांति उनको मिलती है कि मेरा जॉब जो है परमानेंट है। उसी के साथ साथ वो लोग डेडिकेशन और कंसंट्रेशन से काम कर पाते हैं, मतलब पूरा ध्यान लगा के और पूरे मन से वो लोग काम करते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ उनका जो मोरल होता है, मोरल मतलब मन की कंडीशन अच्छी हो जाती है और जब भी किसी की मन की कंडीशन अच्छी होती है तो काम में वो प्रॉपर ध्यान दे पाता है। जब हमारा मोरल लो होता है तो हम लोग प्रॉपरली वो काम को नहीं कर पाते हैं। सो मोरल इज नथिंग बट आपके मन की जो कंडीशन होती है वो। तो जब आपको एक मेंटल पीस मिल जाता है परमानेंट जॉब के वजह से, तो उसकी वजह से आपका मोरल जो है वो भी हाई हो जाता है। प्लस आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ की जो लॉयल्टी होती है वो बढ़ने में हेल्प होती है ना। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ की लॉयल्टी मतलब क्या कि आप लोग ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है करके आप लोग वहां पे अच्छे से काम करते हो। क्योंकि लॉयल्टी बहुत जरूरी है, तब जाके एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाता है। अगर एम्प्लॉयज लॉयल्टी नहीं दिखाएंगे तो वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को ही लॉस को फेस करना पड़ेगा। दूसरा है फेयर एंड टाइमली रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी या वेजेस। सो जो भी एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह पे किया जाता है वो फेयर होना चाहिए। मतलब सही तरीके से उनको सैलरी पे करना चाहिए जितना वो लोग डिजर्व करते हैं। सिर्फ सैलरी नहीं पे करना चाहिए, तो सैलरी के साथ साथ बोनस या दूसरे जो अलाउंसेस होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस होता है। मतलब अगर एम्प्लॉयज का जो घर का जो रेंट होता है उसका कुछ हम लोग को हिस्सा पे करना चाहिए। डियरनेस अलाउंस मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं महंगाई भत्ता, मतलब जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को ये अलाउंस भी मिलना चाहिए। फिर बाद में मेडिकल अलाउंस होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग के लिए। तो ऐसे अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, ये भी पे करना चाहिए। सो सिर्फ सैलरी नहीं पे करना चाहिए, तो सैलरी के साथ साथ बोनस और अलाउंसेस भी एम्प्लॉयज को पे करना चाहिए। अभी जब भी एम्प्लॉय का रेम्युनरेशन या सैलरी फिक्स की जाती है तो दो चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक है नेचर ऑफ वर्क, मतलब किस तरीके का काम है। अगर बहुत ही हाई लेवल का काम है, बहुत ही चैलेंजिंग काम है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी पे करना चाहिए। ओके। पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय की कितनी कैपेसिटी है। वो अगर बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, उनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, ओके, बहुत डेडिकेशन से अगर वो लोग काम करते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा सैलरी पे करना चाहिए। तो जब भी एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स की जाती है, रेमुनरेशन फिक्स किया जाता है, तो नेचर ऑफ वर्क और एम्प्लॉयज का पोटेंशियल देखना काफी जरूरी होता है। और ये जो वेज प्लान है, एम्प्लॉयज की जो सैलरी का जो प्लान है या पॉलिसी है, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो बढ़ानी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार सैलरी फिक्स हो गई तो हमेशा वही चलना चाहिए। बिकॉज महंगाई बढ़ती जाती है, चीजें महंगी होती जाती है, तो उसके हिसाब से सैलरी भी जो होती है बढ़नी चाहिए। पुराने जमाने में हम लोग देखते हैं कि लोगों को बहुत ही कम सैलरी मिलती थी, पर उस समय के हिसाब से वो सफिशियंट था। आज के दौर में अगर वही सैलरी पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, कम हो लगेगा। तो उसके हिसाब से टाइम बदलता है, उसके हिसाब से सैलरी भी जो है बदलनी चाहिए और वेज प्लान जो है उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना जरूरी होता है। ना जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि सैलरी जो है वो फेयर होनी चाहिए, उसी के साथ साथ सैलरी टाइम पे भी पे होनी चाहिए। बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। काफी बार हम लोग देखते हैं कि 6-6 महीने, 3 महीने, 12 महीने सैलरी पे नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी पे करना बहुत जरूरी है। सो फेयर सैलरी भी होनी चाहिए और टाइमली पे भी करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स मतलब एम्प्लॉयज की हेल्थ अच्छी रहे, एम्प्लॉय जॉब पे सेफ रहे, उसके लिए कुछ मेजर्स या उसके लिए कुछ स्टेप्स बिजनेस ने लेना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहले है कि एम्प्लॉयज की हेल्थ और हाइजीन
अच्छे रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो कैंटीन फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयी जो है बाहर जाके खाना नहीं खाएँगे, क्योंकि बाहर जाके खाना खाएँगे तो अगेन वो लोग की हेल्थ खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, तो अपने यहाँ पे कैंटीन के अंदर उनको अच्छा खाना देना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी उनका टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप वगैरह होना चाहिए, जो काफ़ी ज़रूरी है। सैनिटेशन मतलब हाथ धोने के लिए या मुँह धोने के लिए पानी अवेलेबल होना चाहिए। वॉशरूम्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए, सोप वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉइज़ की हेल्थ और हाइजीन अच्छी रहती है। उसके साथ-साथ एम्प्लॉयी की सुरक्षा के ऊपर या सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जब वो लोग जॉब वर्क प्लेस पे होते हैं तभी। जिसमें मशीन्स का और प्रीमाइसेस का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और रिपेयर होना चाहिए। नाउ जैसे मशीन कोई खराब हो गया तो उसको ठीक करना चाहिए, बिकॉज़ खराब मशीन जब होती है तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं पे कुछ फैक्ट्री में अगर टूटा-फूटा है, जैसे सीढ़ियाँ वगैरह हो गई या कोई भी छत वगैरह है, वो अगर टूटा हुआ है तो उसको टाइम पे रिपेयर करना चाहिए। इससे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने में या एक्सीडेंट्स रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज़ जब बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, वॉइस पॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ का एक तो काम में ध्यान नहीं लगता है और उसकी वजह से उनकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। उसके साथ-साथ एम्प्लॉइज़ को कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स देने चाहिए ताकि वो सेफ रहे। जैसे हैंड ग्लव्स देने चाहिए हाथ में पहनने के लिए, उनको सेफ्टी शूज़ वगैरह देने चाहिए। हेलमेट, गॉगल, मास्क, ये सब जो है ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, ये एम्प्लॉइज़ को देने चाहिए। बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह हो गया, ओके? या कोई भी साफ-सफाई का वगैरह काम होता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो एम्प्लॉइज़ को देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे भी एम्प्लॉयी काम करते हैं, उनका वर्क प्लेस जो होता है, उसका कंडीशन अच्छा होना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। लाइटिंग फैसिलिटी मतलब क्या है? एम्प्लॉइज़ को प्रॉपर ये लाइट होनी चाहिए जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज़ अंधेरे में अगर वो लोग काम करते हैं, तो एक तो उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है और दूसरा उनकी आँखें जो है खराब हो सकती है। तो एडेक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। वेंटिलेशन मतलब खिड़कियाँ होनी चाहिए, फैन या एसी वगैरह होनी चाहिए, ताकि हवा जो है वो प्रॉपर्ली आ जाए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयी फ्रेश फील कर पाए और वो लोग अच्छे से जॉब कर पाएँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि खिड़कियाँ नहीं होती है, तो एम्प्लॉइज़ को सफोकेशन फील होता है। ये सब ना, जिसकी वजह से अगेन वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ये बेसिक नीड होती है किसी भी एम्प्लॉयी की, सो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करके देना बहुत ज़रूरी है। फिर सैनिटेशन मतलब जो अभी हम लोगों ने देखा, वॉशरूम वगैरह या हाथ वगैरह मुँह धोने के लिए वगैरह पानी अवेलेबल होना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, हर एक एम्प्लॉयी को प्रॉपर एक सीट अवेलेबल करके देना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं होना चाहिए, वो लोग कंफर्टेबली बैठ पाएँ, ऐसे अरेंजमेंट करके देनी चाहिए। उसके साथ-साथ जो है वो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयी की हेल्थ जो होती है वो खराब हो जाती है। ओके? तो इसके लिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए और उसी के साथ-साथ प्रॉपर वर्किंग आवर्स विथ लंच ब्रेक एंड रेस्ट आवर होना चाहिए। मतलब जैसे 9 टू 6 ये प्रॉपर टाइम है। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम कराने की वजह से क्या होता है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स नहीं होने चाहिए अननेसेसरी। कभी अगर रिक्वायर्ड है तो कुछ दिनों के लिए चल जाता है, बट हमेशा के लिए बहुत लंबे वर्किंग आवर्स नहीं होने चाहिए। उनको बीच में एक लंच ब्रेक देना चाहिए ताकि वो लोग खाना वगैरह खा पाएँ, लंच कर पाएँ प्रॉपर्ली, और उनको रेस्ट आवर्स भी देने चाहिए, बिकॉज़ जब एम्प्लॉयी रेस्ट लेते हैं तो वो लोग ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इस तरीके से वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, नाउ ट्रेड यूनियन जो होती है वो एम्प्लॉइज़ के राइट्स के लिए फाइट करती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज़ के ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए या एम्प्लॉइज़ की ट्रेड यूनियन फॉर्म करनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ट्रेड यूनियन जब होती है तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है। इंडस्ट्रियल पीस मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के बीच में झगड़ा नहीं होता है। ओके? सो एम्प्लॉइज़ का जो ट्रेड यूनियन है उसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, फॉर्मेशन करना चाहिए। फिर बाद में एम्प्लॉइज़ को जानबूझ के ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं करके करने देना वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मतलब एम्प्लॉइज़ को अलग-अलग करना, उनके बीच में झगड़ा लगाना, ये सब चीज़ें कभी भी बिज़नेस में नहीं करना चाहिए। कि जभी भी ट्रेड यूनियन होता है, तो ट्रेड यूनियन की वजह से क्या होता है कि कोई भी अगर वर्कर्स के बीच में प्रॉब्लम हो गया मैनेजमेंट के साथ, तो ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स होते हैं, उनके साथ
जो है वो बातचीत की जा सकती है, उनके साथ नेगोशिएशन किया जा सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है, उनको प्रॉब्लम बताया जा सकता है और उनके साथ बैठ के वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। बट जब ट्रेड यूनियन नहीं होता है और किसी भी एम्प्लॉय के साथ अगर झगड़ा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारे एम्प्लॉइज जो होते हैं, वो उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। उसकी वजह से वो लोग कभी-कभी काम वगैरह रोक देते हैं और कंपनी को उसका नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज के जो राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। और कोई भी अगर कंपनी को बात एम्प्लॉइज तक पहुंचाना है तो ट्रेड यूनियन तक के द्वारा वो लोग पहुंचा सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाहिए एम्प्लॉइज को। ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, उनका नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल जो होता है डेवलप करने में हेल्प होता है। इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि जब एम्प्लॉय कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी देना, उनके जॉब के बारे में जानकारी देना, जो भी लोगों के साथ वो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना, जो भी मशीन के साथ वो लोग काम करने वाले, सॉफ्टवेयर के साथ काम करने वाले, उसके बारे में जानकारी देना, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। इसको इंडक्शन ट्रेनिंग भी बोला जाता है, जिसको जान पहचान हम लोग बोलते हैं। उसके साथ साथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। जब एम्प्लॉय हायर लेवल पे काम करते हैं तो वहां के जो जॉब है उसको समझाने को हम लोग बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ओके। इससे क्या होता है कि ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉयज को क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहा है, क्या नया चल रहा है, किस तरीके से वो लोग अपने काम में एफिशिएंसी ला सकते हैं और किस तरीके से वो लोग क्विकली और फास्ट काम कर सकते हैं, वो उनको पता चल सकता है। ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉयज के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब वो कोई भी काम जब करते हैं तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। मतलब वो लोग वेस्टेज ज्यादा करते नहीं है और अच्छे से काम करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, मतलब कोई भी डिसीजन जब ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाता है तो उसके अंदर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन वर्कर्स को करना पड़ता है। तो वर्कर्स को पूछना बहुत जरूरी है जो एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो एम्प्लॉयज के साथ भी उसका डिस्कशन करो। एम्प्लॉयज अच्छे सजेशंस वगैरह दे सकते हैं जिससे वो प्रोजेक्ट जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है। एम्प्लॉयज को पूछे बिना अगर कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फोर्स किया जाता है तो एम्प्लॉय जो होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं, मतलब मना करते हैं फिर वो काम करने के लिए। और उससे अगेन ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रोजेक्ट जो अफेक्ट हो सकता है। तो एक प्रॉपर वर्कर्स की कमिटी बनानी चाहिए और उनको जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। कुछ स्कीम्स उनके लिए स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे कि सजेशन स्कीम। मतलब उनको अगर कोई भी सजेशन देना है वर्किंग जो हमारी स्टाइल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या कोई भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी सजेशंस वगैरह देना है तो उसके लिए ये करना चाहिए। ओपन डोर पॉलिसी रखनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब सैलरी के साथ साथ जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के अंदर भी एक छोटा सा हिस्सा उनको देना चाहिए। ओके। इस तरीके से क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयज को अपने मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं कंपनी। इससे उनका मोरल हाई हो जाएगा। मोरल मतलब उनकी मन की कंडीशन अच्छी हो जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट उनके बीच में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, ऐसा उनको फील होना शुरू हो जाता है। तो ये करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, मतलब एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम प्रमोशन और करियर जो है उसमें ग्रोथ देना बहुत जरूरी है। बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो वो चाहता है कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करूं। तो उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज वगैरह देना बहुत जरूरी है। स्पेशली जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। जैसे कि एक पर्टिकुलर पोस्ट है, उसमें अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन जब एम्प्लॉयज को देते हैं तो उनके बीच में एक अवेयरनेस बढ़ती है और वो लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सपोज आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो रिटायरमेंट की वजह से खाली हो रही है। तो अगर एम्प्लॉयज को बताया जाएगा कि भाई ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसके पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन, ये स्किल का, ये एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो एम्प्लॉयज अपने आप को क्या करेगा उस हिसाब से अपडेट करेगा, क्योंकि उसको वो पोस्ट क्या करनी है, चाहिए करके। तो इसके वजह से एम्प्लॉयज के बीच में अवेयरनेस बढ़ेगी और वो लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे और जिसकी वजह से उनको प्रमोशन और करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर। और ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय की कंप्लेंट्स।
कोई भी एम्प्लॉय की जब कोई कंप्लेंट आती है ना, कंप्लेंट किसके बारे में हो सकता है, तो सैलरी के बारे में हो सकता है, वर्किंग आवर्स के बारे में हो सकता है, फिर बाद में वर्किंग कंडीशन के बारे में हो सकता है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ग्रीवियंसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके उनके कंप्लेंट्स को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। एम्प्लॉइज की सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना जरूरी है, जितना जल्दी हो सके उतना क्विकली, और एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई फील करना बहुत जरूरी होता है। जो भी इन्वेस्टिगेशन है, नेसेसरी एक्शंस है, वो लेने बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय के जो भी ग्रीवेंसेस रहेंगे वो सॉल्व हो सकते हैं। किसी भी ग्रीवियंस को एम्प्लॉयज के अनसॉर्ट या अनसॉर्टेड या फिर अनआंसर्ड नहीं रखना चाहिए। एम्प्लॉयज के मन में अगर वो चीज बैठ जाती है तो अगेन वो लोग काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उनको सेटिस्फेक्शन मिले, उस हिसाब से उनके ग्रीवेंस को सॉल्व करना चाहिए। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने रेफरेंसेस लिए हैं, पिक्चर्स लिए हैं। फिर थैंक यू स्टूडेंट्स, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.